नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में माता रानी की कृपा से, छत्तीसगढ़ देवियों और देवताओं की कृपा से। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 3 दिन कैसे प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। 1 और 2 और 3 फरवरी के पहला 3 दिन आपके जीवन को किस प्रकार रंगीन बना सकता है, हर एक प्रकार के सुख साधनों में वृद्धि करवा सकता है, आपके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर भी दे सकते हैं। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर किस प्रकार फल सकते हैं, हर एक सुख सुविधाओं में वृद्धि किस प्रकार किए जा सकते हैं। ये 3 दिन लगातार आगे बढ़ने के कई मौके, कई अवसर किस प्रकार देने वाले हैं, वह कौन सा घटना घटित होने वाली है जिसे रोक पाना असंभव साबित हो सकता है। माता रानी का सिंह कृपा आपके जीवन पर कौन सा वह पड़ेंगे जो वह घटनाओं से आप बच सकते हैं, वह कौन सा उपाय करना है जो कि इसके बचने के कई शुभ अवसर प्राप्त करते हैं और माता रानी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर किस प्रकार पड़ सकती है, आपको किस प्रकार महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे और कौन सा वह सावधानी बरतना भी पड़ सकता है। आज ये 3 दिन लगातार व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार रह सकते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो को सारी जानकारी। तथा आज के दिन ये 3 दिन लगातार कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करना है जो कि आपको उचित सफलता, उचित मार्ग मिल सकता है, आपके मान सम्मान उस कृत्य में बढ़ते होंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रकार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वह मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए शुभ और बेहतर साबित हो सकता है। किस प्रकार आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफें, सभी समस्याएं और आर्थिक तंगी से आप सभी को छुटकारा किस प्रकार मिल सकते हैं और आप अपने जीवन में किस प्रकार से बेहतरी कार्य करने के लिए खुद को प्रेरित भी कर सकते हो और किस प्रकार आपके जीवन में खुशियां परिवर्तित कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे वह कौन से वह है जो कि महत्वपूर्ण सावधानी जो कि आपको बरतना लाभदायक होंगे, बेहतर होंगे, जो कि आज के दिन को अनुकूल, लाभदायक और बेहतर बना सकते हैं, हर एक मुकाम तक आपको पहुंचाया जा सकता है। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। माता रानी के आप सभी भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके नाम के जय जयकार अवश्य लगा दें, जो कि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और आपको शुभ फलों के प्राप्त हो जाए, हर एक मुकाम आप अच्छे से हासिल कर सके। सिंह राशि के जातकों के लिए ये 3 दिन और चंद्रमा का गोचर उनके 5वें, 6वें और 7वें और 8वें भाव में होने वाले हैं। बुध दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और शुक्र इस 4 दिन इन 3 दिन के दौरान आपके पहले घर में गोचर कर सकते हैं। दूसरे भाव में बुध के गोचर से दातन्य मामलों में आपको सफलता प्राप्त होंगी। इस दौरान नए प्रॉपर्टी खरीदना लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अपनी वाणी पर इस दौरान थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और विराम देना हो सकता है। आपके जीवन में कई सारे उच्च नीच की फर्क देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के प्रथम भाव में गोचर से दाम्पत्य जीवन में सुधार मुमकिन हो सकता है। करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अटके हुए कामों को आप इस दौरान पूरा कर सकते हैं। इस 3 दिनों की शुरुआत में चंद्रमा के आपके 5वें, 6वें में गोचर करेंगे, जो कि इस राशि के जातकों को बुद्धिमत्ताओं में कमजोर कर सकता है। काम की गुणवत्ताओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर इस राशि के जातकों की मान प्रतिष्ठा खराब हो सकते हैं। इस दौरान आप सुस्त हो सकते हैं, जिसके कारण प्रगति करने में बाधा भी उत्पन्न हो सकते हैं। छात्रों को अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से मुश्किलें आ सकते हैं। बेहतरीन रूप से लाभदायक सौदे होने के योग बन सकते हैं और काप खराब निवेश के कारण पैसा भी खो सकते हैं। 6ठे भाव में चंद्रमा के गोचर आपको ऊर्जावान व उत्साही बना सकते हैं और आराम के लिए भी अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आपको जीत मिल सकते हैं, केंद्रित कर पा सकते हैं। आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर जीत मिल सकते हैं। काम को पूरा करने में आप सफल हो सकते हैं। 3 दिनों के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपको
आपको अपने सभी कामों में, सभी कार्यों में सफलता दिला सकता है और आपको विदेशी कंपनियों, विदेश से जुड़े व्यापार से लाभ मिल सकता है। आप अपने साथी के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। आपका ध्यान अपने साथी और अपने प्रियजनों पर रह सकता है। कुल मिलाकर मन की शांति और संतोष और आनंद की अनुभूति मिल सकते हैं और इस दौरान आनंदित समय गुजारने सकते हैं। और इन दिनों के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। पाचन संबंधी परेशानियां, डायरी और बवासीर से संबंधित कुछ समस्याओं से आपको इस अवधि में जूझना भी पड़ सकता है। सड़क पार करते समय सावधान रहें, सतर्क रहें और शारीरिक जोखिम वाले सेतु, खेलों और गतिविधियों से आपको बचे रहना है। कई प्रकार की सुख सुविधाओं में आप वृद्धि कर सकते हैं। माता रानी का कृपा आपके जीवन पर पड़ सकती है। हर एक चीज में आपको सफलता मिल सकती है। सफलता की अनुभूति आपको प्राप्त हो सकती है। हर एक प्रकार के जीवन में कई सारे लाभ हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपने जीवन में अच्छी सफलता मिल सकती है। हालांकि रिश्तों में खटास आ सकते हैं, समझदारी कमी हो सकते हैं, रिश्तेदारों से आपको किसी भी तरह के परेशानी हो सकते हैं, खासकर अपने माता पक्ष के लोगों की तरफ से। इसलिए आपको संघर्ष और अधीनस्थ से बचने की सलाह दी जाती है। शोक, भय और संदेह की भावना इस दौरान प्रबल होंगी और अपने शांत को रखने में, अपने आप को शांत रखने की इस दौरान पूरी कोशिश कर सकते हैं और अपना मानसिक संतुलन न खोकर आगे बढ़ सकते हैं। मध्य 3 दिनों के मध्य में चंद्र पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी बदंताओं को प्रभावित कर सकता है। आपको काम की गुणवत्ताएं खराब हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की कमी आ सकती है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में इस दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रा करने के इस दौरान योग बन सकते हैं, लेकिन आप अपने उद्देश्य को पूरा करने में बाधाओं का सामना भी आप सभी को करना पड़ सकता है। और इन 3 दिनों के अंत में छठे भाव में, छठे घर में चंद्रमा के गोचर से चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि आप ऊर्जावान व उत्साही महसूस कर सकते हैं। अपने काम की तीव्रता और समझना हो सकता है। आप अपने शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आपको वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छी पहचान और इनाम भी प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए ये एक अच्छी साबित हो सकते हैं। मुनाफा हो सकता है। आप खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। जीवन प्यार और स्नेह से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बड़ी चिंता आपको ना होंगी और आप सेहतमंद भी महसूस कर सकते हैं। बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होंगे। इस दौरान आपको अपने शत्रु से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कोर्ट कचहरी के मामले में जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। शुक्र के एकादश भाव में गोचर के चलते समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में इस दौरान वृद्धि होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। हर एक प्रकार की दुविधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हर एक प्रकार के सुख आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। आज इस समय बहुत ही ज्यादा समाप्त हो सकते हैं। आप अपना खाली समय दोस्तों के साथ बिताना पसंद कर सकते हैं और अपने रुचि को पूरा करने में समय बिता सकते हैं। इस राशि के जातक अपने प्रियजन को भी समय दे सकते हैं। इस दौरान आपका भी व्यापारिक होंगे और इन 3 दिनों के मध्य में चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में आप काफी व्यवस्थित नजर आ सकते हैं। यह समय आपके जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए बेहतर होंगे और आसपास की चीजों को साफ करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस दौरान आप दिनचर्या को बहुत ही बेहतर करने के लिए योग ध्यान का सहारा ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और इन 3 दिनों के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होंगे। यह समय भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप अपने रिश्तों को लेकर संदिग्ध होंगे और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको गुरुवार से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का नजर डाली जाए, स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आप खुद को ऊर्जावान और सेहतमंद भी महसूस कर सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर भी इस 3 दिन आपके भाव में होंगे, जिसके चलते आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा देखे जा सकते हैं। खासकर कार्य क्षेत्र में इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शुक्र के द्वादश भाव में गोचर से इस राशि के लोगों को वित्तीय स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि अपने खर्चों का आपको विशेष ध्यान रखना हो सकता है। आपके जीवन में कई सारे खुशियां प्राप्त होंगी। हर एक प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकते हैं। इस राशि के प्रेम संबंधों में गलतफहमियों का शिकार इस 3 दिन हो सकता है। आपको वाद विवाद की स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है और साथ ही अपने लवमेट के साथ व्यक्ति को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय को बिता सकते हैं। आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती हैं। इस दौरान प्यार और
और जीवन में खुशियां आ सकते हैं। इस दौरान प्यार का एहसास अभाव से होने वाला है। आप इसके चलते सामाजिक जीवन में अच्छा समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं। हर एक प्रकार की दुविधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। आपके जीवन में कई सारी खुशियां प्राप्त होंगे। आज चंद्रमा के गोचर से ऐसा लाभ मिल सकता है कि किसी प्रकार का तो प्रॉब्लम आपके जीवन में न होंगे। आप खाली समय में दोस्तों के साथ बिताना पसंद कर सकते हैं। आपके कई राह में आपको चले हुए खासकर आपको जीवन में कई सारे दुर्घटनाओं से बच कर रहना हो सकता है। शनिवार के दिन छायादान करना आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार के दिन जो छायादान करना आपके लिए कई प्रकार के शुभ फलों को लेकर आती हैं। कई प्रकार के दुख तकलीफें आपके जीवन से जाती हैं। हर एक क्षेत्र से धन लाभ कराती हैं। हर एक प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि कराती हैं और हर एक प्रकार की सुविधाएं घटित कराती हैं। आप सभी के घरों में शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।